हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 44 में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 4 दैट इज सप्लाई एनालिसिस। उसमें हमने पढ़ा क्या होता है टोटल आउटपुट, फिर हमने सीखा क्या होता है स्टॉक, फिर हमने सीखा क्या होता है सप्लाई। सप्लाई के मीनिंग तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी के आगे यानी लेक्चर नंबर 45 में पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई और पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई कर्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 45 जहां पे पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, नाम याद कर रखना है आपको ऑथर का, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन market price and the amount of goods that producers are willing to supply। तो पॉल सैमुएल्सन जी ने क्या कहा है, डेफिनेशन दिया है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार सप्लाई क्या है कि जिस प्राइस पे एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, उस प्राइस पे जितना क्वांटिटी बिकेगा उसे हम कहेंगे सप्लाई। लेट्स से कि भाई 10 रुपीज़ में 2 kg मिल रहा है वो प्रोडक्ट, तो अब जो 10 रुपए पे 2 किलो बेचा है तो ऑब्वियसली अब ये हो गया है 20 kg। तो ओरिजिनल 2 kg तो उसकी रिक्वायरमेंट था, 10 रुपया उसका प्राइस था, तो जब 10 रुपया में खरीदा है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा उसका प्राइस 20 kg, सॉरी 20 रुपीज़। कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जितना क्वांटिटी, ये प्राइस है 10 रुपी और हमने 2 किलो खरीदा है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो प्राइस जो आप पे करेंगे वो प्राइस हो जाएगा 20 kg, आप 20 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं और जो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, टोटल प्राइस आप 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं और जो क्वांटिटी आप बेच रहे हैं ये है आपका सप्लाई। ठीक है, क्लियर। ये 20 रुपीज़ आप टोटल पे कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने उसके क्वांटिटी सप्लाई से और आपको मिल गया टोटल प्राइस आप जितना पे कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट आर सेलर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। ऑब्वियसली उसके पास इतना होना भी चाहिए। अब मैं 2 kg जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, मैं वो बेचने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे स्टॉक में है ही नहीं, आउटपुट में है ही नहीं, टोटल इतना मेरे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैं बेचूंगा कैसे। साथ ही साथ मैं तैयार भी हूँ, विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट गिवन प्राइस, यानी 10 रुपये पे जितना मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार था और जितना प्रोडक्ट मेरे पास था, तभी सप्लाई होगा, तभी ओरिजिनल जो 20 रुपीज़ आपको रिसीव होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हम कैसे बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि हम जब सप्लाई कहते हैं तो आपको याद रखना हम हमेशा सोच रहे हैं प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब भी हम डिमांड की बात करते हैं वहां पे हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि भाई कंज्यूमर डिमांड पे कैसा इम्पैक्ट करेगा, कंज्यूमर प्राइस पे कैसा इम्पैक्ट करेगा। अब जब हम सप्लाई की बात करें, हम यहाँ पे हम बात करने वाले प्रोड्यूसर्स के बारे में। ठीक है, एक ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक साल में, एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में, एक साल में, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बेचने के तैयार हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kg। कि उसने राइस कल्टीवेट किया है, चावल उगाया अपने खेत में एक किसान ने, और वो कितना क्वांटिटी है, वो है 4000 क्वांटिटी। आप जान पा रहे हैं जितना टोटल बना है उसे हम क्या कहते हैं, यस टोटल आउटपुट कहते हैं, उसे हम टोटल आउटपुट कहते हैं जितना भी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ है, इट इज टोटल एंड स्टॉक, मतलब जितना बना था 100 था और क्वांटिटी में कितना, स्टॉक में भी कितना है, सेम अमाउंट है, सेम क्वांटिटी है। इफ द प्राइस इज 40 पर kg, कि भाई 40 रुपए का 1 किलो है, ही ऑफर्स 1000 kg, बेचने के लिए कितना निकाला उसने, 1000 kg। ठीक है, बेचने के लिए कहाँ से निकालेंगे बेचने के लिए, ऑब्वियसली वो स्टॉक में से निकाल के सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक में से बेचने के लिए कितना निकाला, 4000 में से 1000 निकाला। ठीक है, दिस सेल वुड बी एक्चुअल सप्लाई। तो उस
केजी, 1000 kg 40 रुपीज़ के हिसाब से, 40 रुपीज़ के हिसाब से हम बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, केजी हमने कितना बेचा, सप्लाई कितना है, सप्लाई है 1000 kg, प्राइस कितना है 40 रुपीज़, टोटल कितना जा रहा है 40,000 रुपीज़ हमारे पास आएगा, कंज्यूमर के पास से जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास आएगा, कंज्यूमर के पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल। याद है आपको हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। डिमांड शेड्यूल क्या होता था, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता था, एक टेबल होता था, टेबल में अलग अलग प्राइस लिखा होता था, अलग अलग क्वांटिटी लिखा होता था। अब यहाँ पे अलग अलग प्राइस लिखा होगा, अलग अलग सप्लाई क्वांटिटी लिखा होगा, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है, और कुछ अलग बात नहीं है, कुछ नया कुछ अलग नहीं है, बस वहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे सप्लाई होगा, दैट्स इट। तो अगर आपने डिमांड नहीं सीखा है तो सप्लाई समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो पहले आप डिमांड सीखिए और फिर सप्लाई देखिए। ठीक है, नाउ सप्लाई शेड्यूल, जैसे डिमांड शेड्यूल होता था वैसे सप्लाई शेड्यूल कैसे, अ सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटीज के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में ये रिलेशनशिप बताएगा कि भाई यहाँ पे ऑब्वियसली अभी हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि भाई यहाँ पे प्राइस होगा और सप्लाई होगा, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा पॉजिटिव होगा, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। एक मैन्युफैक्चरर ज्यादा चाहेगा कि भाई महंगे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट किया जाए, महंगे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचा जाए, महंगे प्रोडक्ट पे ज्यादा पुश किया जाए मार्केट में, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। आपने नोटिस किया होगा कि जो महंगा प्रोडक्ट हो जाता है अचानक से, उस प्रोडक्ट में हमेशा प्रोडक्ट की सप्लाई कभी रुकेगी नहीं, वो महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो आपको जरूर मार्केट में मिलेगा। लेट्स से अभी फ्यू रिसेंट एग्जांपल जो हम आप देख पा रहे हैं, वो रिसेंट एग्जांपल टोमेटो का है कि हमने देखा कि टोमेटो का जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ पर केजी भी पहुंच गया। कैसे पहुंच पाया, कैसे पहुंच गया, और उसका प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, उसका सप्लाई बंद नहीं हुआ, उसका स्टॉक रहना लोगों ने बंद नहीं किया। इतना महंगा हो गया तो लोगों को क्या करना चाहिए था, कम कर देना चाहिए था, लेकिन हमें जाना प्रोड्यूसर बिहेवियर। सप्लाई शेड्यूल में हमने सीखा कि भाई जब जिस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा, तो जितना उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा, मैन्युफैक्चरर एक प्रोड्यूसर उसको उतना ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई शेड्यूल? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing the various quantities of a commodity of a producer। यहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर, एक दुकानदार के बारे में बात कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर के बारे में, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो टेबल 4.1 में आप देख पा रहे हैं, आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक में है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब वो कमोडिटी कोई भी है, एक्स नाम दे दिया उस कमोडिटी को, पर केजी का इसका प्राइस है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ कमोडिटी, यानी हम कितना एक मैन्युफैक्चरर उसको बेचेगा, ये भी वही कमोडिटी होगा ऑब्वियसली, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट लेक्चर में आपको पिकल का, अचार का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो इन केजी। ठीक है, अब ये एक तरफ प्राइस है आपको याद रखना है, दूसरी तरफ सप्लाई आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसमें कैसा रिलेशनशिप है। टेबल को अच्छे से देख लीजिए, जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया था तो हम उसे 100 किलो मार्केट में बेचने के लिए तैयार थे। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, हमने कितना बेचा, 200 किलो, प्राइस और इंक्रीज हो गया, हमने कितना बेचा, 300 किलो, प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 40 रुपीज़, हमने कितना बेचा, 400 kg। नाउ प्राइस अगेन इंक्रीजिंग 50 रुपीज़, देन द क्वांटिटी सप्लाई इज 500 kg। यानी अगर प्राइस जितना ज़्यादा इंक्रीज होता चला गया, उतना ही ज़्यादा सप्लाई भी इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, ये नहीं समझा तो आप दूसरी समझ, इसको हम डाउनवर्ड पढ़ते हैं। डाउनवर्ड कैसा होगा, अब नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे, जब प्राइस था प्रोडक्ट का 50 रुपीज़ तो हमने कितना बेचा, 500 kg, प्राइस और कम हो गया 40 रुपीज़, हमने कितना बेचा, 400 kg, प्राइस और डिक्रीज हो गया 40 से हो गया 30 है, कितना बेचा, 300 kg, प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज हो गया 20 रुपीज़, हमने कर दिया 200 kg, प्राइस और कम हो गया 10 रुपीज़ और हमने कितना बेचना शुरू कर दिया, 100 kg। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा प्राइस को इनवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से, लेकिन दोनों तरफ से यही प्रूव हुआ कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, और
लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, बस यही सीखा हमने। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब दोनों वेरिएबल एक साथ में इंक्रीज होते हैं या एक साथ डिक्रीज होते हैं, इन इन रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इस रिलेशनशिप को कहते हैं पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, आपको कहना है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं सिंपल वर्ड में। टेबल 4.1 एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी। लोअर द प्राइस एंड द लोअर द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड। ये क्लियर हो गया कि भाई जितना प्राइस कम होगा उतना क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना ही सप्लाई भी ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उतना उल्टा कि भाई प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, और उसका उल्टा यानी प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। क्लियर? वाइस वर्सा मींस उसका उल्टा। अब आपको टेबल बता रहा है, एट द लोअर प्राइस ऑफ ₹10, जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया था, याद है आपको? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम कितना बेच रहे थे? 100 kg। ऑल्सो द लोवेस्ट क्वांटिटी दैट इज 100 kg, क्वांटिटी भी सबसे कम था। एट द हाईएस्ट प्राइस ₹50, जब हम प्राइस सबसे ज्यादा पहुंच गया, 50 रुपीज पे हो गया, द क्वांटिटी सप्लाई इज हाईएस्ट एट 500 kg, तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारा बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमने ज्यादा कर दिया। तो इससे ये शो होता है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी कर्व को, इसी शेड्यूल को देख के, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को देख के हम बना रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, कैसे बनेगा आपको पता है, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस में लिया जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे लिया जाएगा प्राइस। पैरामीटर आपको सेट कर देना है 100 kg, 200 kg, 300, 400, 500। कहाँ से पता चला? ऑब्वियसली आपको हमने सिखाया कि आपका जो ग्राफ होता है हमेशा बनता है टेबल से। ग्राफ कहाँ से बनता है? टेबल से बनता है, यानी शेड्यूल से बनता है। तो शेड्यूल को देख के ही हमने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई लिया है, और यानी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस। याद है आपको? इसी तरीके से हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया था एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिया था प्राइस। अब यहाँ पे सप्लाई पढ़ रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? प्राइस। बस पैरामीटर सेट कर दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ये हमने पैरामीटर सेट किया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या शो करने वाले हैं? आपको लिखना है कि भाई सप्लाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब आपको पता है जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया तो हम कितना बेचते थे? 100 kg। याद आ रहा है? यस। तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ गया 20 रुपीज, हम कितना बेचते थे? 200 kg। यस, याद आ रहा है? यस। तो हम हमारे प्रोडक्ट का प्राइस और इंक्रीज हो गया 30 रुपीज, कितना बेच रहे थे हम? 300 kg। प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज तक पहुंच गया, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई 500 kg तक पहुंच गई। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट को प्लॉट किया। इन पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमने क्या किया? एक सीधा लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, और हमारा इसको नाम दे दिया एस एस, यानी अभी हमने सीखा है इंडिविजुअल सप्लाई का। और ये एरो आपको याद रखना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये याद रखना बस आपको। ये ऐसा नहीं जा रहा है बल्कि ये ऐसा जा रहा है। क्लियर? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बस इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। इन फिगर 4.2 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर हो गया बेटा सबको? सिंपल वर्ड में आपको बता दिया कि एक्सिस पे लिया गया क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे लिया गया प्राइस। कुछ डिफिकल्ट नहीं लिखने, कुछ अलग नहीं, आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन भी कैसे करना है? अगर आप इसको चाहेंगे पॉइंटर्स में लिखना, ठीक है, जैसे आपने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हेडिंग दिया, कर्व बनाया, अब लिख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और हेडिंग बना दीजिए पॉइंट नंबर 1। ये जो आपने पैराग्राफ में इतना बड़ा, 2 पैराग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम में क्या लिखा है उसमें कि एक्स एक्सिस पे प्राइस दिया गया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई लिया गया और वाई एक्सिस पे प्राइस लिया गया। सप्लाई कर्व एसएस, एसएस की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एसएस के बारे में बात कर रहे हैं। एसएस स्लोप्स अपवर्ड, याद आ रहा है आपको? यस, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के बारे में, अपवर्ड के बारे में, यहाँ पे हमारा एरो जो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, अपवर्ड। लेफ्ट टू राइट, ये भी बात को आपको रखना है कि भाई ये लेफ्ट टू राइट जाता है, आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर की तरफ है नो डाउट, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ रहा है। पहले लेफ्ट से शुरू हुआ था और राइट की तरफ बढ़ रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है। इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, और ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा सप्लाई का एक डेफिनेशन, सप्लाई, फिर इंडिविजुअल, फिर सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और फिर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व सीखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।